क्या आप व्यापार करते हैं? क्या आपका काम किसी भी तरह के कम्युनिकेशन या लेखन से संबंधित है? आप प्रिंट मीडिया में हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, रिपोर्टर हैं, वकील हैं या जज हैं? आपको इन सब के लिए जो इससे संबंधित ग्रह है वो बुध है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, या मान लीजिए स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है ना, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसका कारक ग्रह भी बुध है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके पास कुंडली है या आपको अपनी राशि या लगन के बारे में मालूम है, तो आप समझिए कि अगर आपका लगन या राशि मिथुन है, कन्या है, वृषभ है, तुला है, मकर है या कुंभ है, तब भी आप बुध का रत्न ओनेक्स धारण ही कर सकते हैं। ये नेचुरल पत्थर होता है और ये पन्ना रत्न का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप पन्ना महंगा है इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह आप ओनेक्स रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने आपको जो बताया, अगर आप किसी व्यापार में हैं, किसी लेखन में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, या जो भी बुध के ट्रेड्स होते हैं, अगर आप उसमें हैं तो आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि अगर आप पन्ना रत्न नहीं पहन पा रहे हैं उसके काफी कॉस्टली होने की वजह से, तो आपको एक बार ओनेक्स रत्न अवश्य धारण ही करना चाहिए और इससे आपको विशेष लाभ हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इसको कब पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, किस उंगली में पहनेंगे, तो आप समझिए कि पन्ना बुध का रत्न है, तो हम इसको बुधवार को धारण करते हैं और बुधवार को भी अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के आसपास। वैसे पन्ने की धातु सोना है, तो इसको हम सोने में या पंच धातु में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सोना आजकल कॉस्टली है, तो आप सोने की जगह पंच धातु में भी इसे धारण कर सकते हो। इसको धारण करने की विधि, बुधवार को अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले आप नहा धो के तैयार हो जाइए और एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध और गंगा जल लीजिए और ओनेक्स का जो भी आपने लॉकेट या अंगूठी बनवाई है कटोरी में डाल दीजिए। एक देसी घी का दिया जलाइए और धूप दिखाइए, धूप का मतलब धूप बत्ती। इसके बाद आप कम से कम 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें और गणेश जी को अर्पित करके इसे धारण कर लें। अच्छा, अब ये हो गई धारण करने की विधि। अच्छा, इसके आगे हम अगर आपको और कुछ बताएं तो आप देखिए, जैसे जो भी ग्रह है हा? वो समाज में भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बहन है, बुआ है, साली है, मामा है, सब बुध हैं। तो जब हम बुध का रत्न धारण कर रहे हैं तो हमें अपने इन रिश्तों का भी विशेष सम्मान करना चाहिए। और जैसे हम जानते हैं जो किन्नर हैं, क्योंकि बुध को हम न्यूट्रल ना किन्नर ग्रह मानते हैं, तो इसका मतलब है हमें किन्नर का भी विशेष सम्मान करना चाहिए। और इसके लिए जब हम ओनेक्स धारण करते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाने से भी हमें लाभ होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि रत्नों की हम पूरी सीरीज बनाएंगे और बेल आइकन दबाने से आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।